जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा था कि पहली 8 लाइन में पोइट अपने आप को कर्ज करते हैं, अभिशापित करते हैं, लेकिन 6 लाइन में अपने व्यूज़ व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। पोइट आगे कहते हैं दैट मर्मर सुन रिप्लाइज, वो तुरंत गुनगुनाते हुए जवाब देते हैं गॉड डज नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। गॉड को व्यक्ति के किसी कार्य या व्यक्ति को जो कुछ भी उसने उपहार दिया है उसके बदले में पाने की कोई लालसा नहीं है, उसे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। गॉड नहीं चाहता कि मैंने व्यक्ति को दिया उसके बदले में वो मुझे कुछ दे। Who best bear his mild yoke? The people who are also engaged in his service, जो लोग उसकी सेवा में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, they serve him best, वही लोग उसकी अच्छी तरह से सेवा कर पाते हैं। His state is किंगली, उसका राज्य शाही है। 1000 एडिंग बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। द पर्सन हु आर एंगेज इन ए सर्विस, जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं, यानी हजारों फरिश्ते, थाउजेंड्स ऑफ एंजल्स आर एंगेज इन ए सर्विस, हजारों फरिश्ते उसके सेवा में लगे हुए हैं, उसका राज्य शाही है। और वो वेन एवर दे अचीव द कमांड ऑफ गॉड, जब कभी उन्हें ईश्वर का आदेश मिलता है फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ वर्क, किसी भी कार्य को करने का, तो दे ऑल्सो सर्व हिम विदाउट टेकिंग रेस्ट, वो बगैर किसी आराम किए हुए उसकी सेवा करते हैं। यानी जब तक जो लोग उसके आदेश के इंतज़ार में खड़े रहते हैं, उसका आदेश का इंतज़ार करते हैं, उसकी सेवा में लगे हुए हैं, और जब कभी उन्हें उसका आदेश मिलता है, गॉड का आदेश मिलता है, तो बगैर किसी आराम किए हुए उस आदेश का पालन करते हैं, गॉड की सेवा करते हैं। तो जॉन मिल्टन ये कहना चाहते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ, यानी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। वी शुड ऑल्सो डू एनी काइंड ऑफ डीड, हमें अपने कार्य विच इज़ गिवन टू अस, जो कुछ भी कार्य हमें दिए गए हैं हमें वो करने चाहिए। लेकिन वी शुड नॉट फियर ऑफ गॉड, हमें ईश्वर से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी सेवा करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। उसकी सेवा में तो हजारों फरिश्ते लगे हुए हैं जो उसकी सेवा करते हैं, हमें अपना कार्य करना है। बस ये आपकी पोइम फिनिश हुई।